अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं अनमोल की किचन में। आज आपके साथ शेयर करेंगे कीमा मटर आलू बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आसान तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो है हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। तो देखिए, देखने में कितनी शानदार, कितनी मज़ेदार रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी ट्राई करनी है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ली है और उसके अंदर जो है आधी प्याली घी ऐड कर दिया है और यहाँ पर छोटे छोटे से 2 तेज़पात के पत्ते और 2 इलायची ऐड करेंगे और फ्लेम जो है वो अब इसका तेज़ कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो है हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं और इसे राउंड राउंड सर्कल में इसे काट लिया है। इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप इसको दूसरे शेप से काटना चाहते हैं तो दूसरी शेप से भी कट कर सकते हैं। तो देखिए, ये हम इसके अंदर घी में ऐड कर देंगे और अच्छे से चला लेंगे। हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो है प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और सबसे पहले हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको सोटे कर लेंगे अच्छे तरीके से खुशबू आने तक, ताकि अच्छी सी जो है खुशबू आ जाए। इसके बाद जो है इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे, जो कि हमारा आधा किलो है, हाफ केजी। तो सबसे पहले जो है हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि कीमा जो है वो हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखिए, यहाँ पर जो है कीमे को हमने अच्छे तरीके से फ्राई किया है। अगर आपका मशीन का कीमा ना हो, हाथ का कीमा हो, तो आपको उसे टाइम देना है गलने के लिए। और यहाँ पर जो है हमारे पास मशीन का कीमा है, इसलिए हमने अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लिया है। इसमें ही जो है काफ़ी हद तक ये कीमा हमारा मैनेज हो जाता है। तो अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ टेबल स्पून पिसी लाल मिर्चें और हाफ टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर साल्ट ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए अच्छे तरीके से इसको चला लेते हैं। इसी साथ हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे, जो कि हमने 3 लिए थे और इसको राउंड शेप में जो है वो कट कर लिया है। कटिंग जो है आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी साइज़ की या किसी भी तरीके की कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर इसे चॉपर में चलाना है तो आप चॉपर में भी चला सकते हैं। तो देखिए, अच्छे तरीके से इसको चला लेंगे और टमाटरों को अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे तरीके से जो है हमने इसको कुक किया। हमारे टमाटर जो हैं वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। जब आपके टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाए तो आप इसके अंदर मटर ऐड कर दीजिएगा, जो कि हमने लिए हैं 1 प्याली। मटर की क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मज़ेदार सा चटपटा कीमा। कीमे की रेसिपी जैसे भी आपको झटपट सा कुछ मज़ेदार बनाकर रेडी करना हो तो आप ये कीमे की रेसिपी ज़रूर वॉच कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। इससे पहले भी हमने अपने चैनल पर कीमे की रेसिपी दी है। बहुत मज़ेदार से जो कीमे की रेसिपियाँ हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो देखने के लिए आपको मिलती रहें। तो देखिए, यहाँ पर जो है अब हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे, सबसे पहले इसका फ्लेम जो है वो हम हल्का कर लेंगे और इसके अंदर जो है हम खुशबूदार मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1/4 टेबल स्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ पर कहीं इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब आपका मशीन का कीमा होता है तो आपको उसे गलाने की इतनी जद्दोजहद जो है वो नहीं लगती है। और उसकी जो कुकिंग है, जब आप उसकी कुकिंग अच्छे तरीके से करते हैं तो उसी में ही वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपने इसके अंदर 1 प्याली मतलब दही ऐड कर देनी। फ्लेम हमने बिल्कुल हल्का किया हुआ है। तो यहाँ पर दही को जो है वो हम सेंटर में ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारी दही जो है वो अच्छे तरीके से पूरे मसाले में मिक्स हो जाए। ज़बरदस्त बेहतरीन सा टेस्ट जो है वो उसका डेवलप हो जाए। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर अब हम पूरे मसाले में जब इसको मिक्स करेंगे कीमे में, तो कहीं से भी आपको दही जो है वो फटी हुई नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, तो अब इसको कुक करने का टाइम आता है। इसको हम कवर करेंगे और इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसके दही का पानी भी खुश्क हो जाए और अच्छे से जो टमाटर हैं वो भी हो जाएं। और फिर इसकी करते हैं हम फाइनल भुनाई। तो चलिए 5 से 7 मिनट जो है वो कवर करके रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर कवर करके रखा था, अब आपको दिखाते हैं। जब हम कवर करके कुक करते हैं ना, तो हमारा कीमा और मसाला जो है, कीमा हो या कोई भी मसाला हो, वो अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो जाता है। तो ऐसे हमें अपने मसाले को जो है वो टाइम देना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से हमारा मसाला जो है वो कुक हो जाए। और जब भी आप कोई भी डिश बनाते हैं, उसकी सारी जो जायका टेस्ट जो है वो मसाले पे डिपेंड करता है।
तो अब यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से कुक किया है, आप देख सकते हैं घी आना स्टार्ट हो गया, मतलब फाइनल भुनाई की तरफ आपका कीमा जा रहा है, यानी कि फाइनल भुनाई की तरफ है आपका कीमा। तो यहाँ पर कुछ हरी मिर्च ऐड कर देंगे और कुछ हम गार्निश के लिए बचाएंगे। और अब इसकी करते हैं फाइनल भुनाई। भुनाई आपने अच्छे तरीके से करनी है। हाफ भुनाई के अंदर हम इसके अंदर कर देंगे आलू ऐड, और हाफ भुनाई जो है हम इसकी बाद में करेंगे आलू के बाद। तो चलिए फ्लेम तेज करते हैं और करते हैं इसकी भुनाई। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने हाफ इसकी भुनाई कर ली है। अब ये जो इलायची हमने इसके अंदर 2 ऐड की थी ना, इसकी वजह हम पहले भी बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये जो हींग आती है आपकी किसी भी मीट में, जैसे चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, कोई भी हो, तो इलायची से उसकी जो हींग है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो अब इस टाइम पे हम इसको रिमूव कर देंगे। अब देखिए अब हमारी फाइनल जो भुनाई है ना वो हमारी आलू ऐड होने के बाद होगी। तो आलू जो है वो हमने 3 मीडियम साइज़ के लेके कटिंग किए हैं इस शेप में। अगर आप चाहें तो अपनी शेप भी चेंज कर सकते हैं। वैसे जब आप मटर कीमे में शेप यूज़ करेंगे ऐसी तो वो अच्छी लगती है रेसिपी में। ये देखिए आलू हमने ऐड कर दिए। अब अच्छे तरीके से चलाएंगे और इसकी मुसलसल करते हैं 2 से 3 मिनट भुनाई। ये देखिए यहाँ पर जो है अब हमारे मसाले की होने लगी है भुनाई फाइनल, क्योंकि आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने इसको भून लिया है। और हाफ जो है इसी भुनाई में आपके आलू भी हो जाएंगे। जब आप अच्छे तरीके से भुनेंगे तो आधे जो आपके आलू हैं वो इसी टाइम ही भुनाई में गल जाएंगे। तो आधी कसर रह जाएगी। बाकी अगर आप इसको चटपटा भुना मसाला कीमा जो है इसी तरीके से रखना चाहते हैं, इसी तरीके से सर्व करना चाहते हैं, तो ऐसे ही मुसलसल कुक करते जाएं इसको और ऐसे सर्व करें, एंजॉय करें। तो अगर आपने इसकी थोड़ी सी भी ग्रेवी बनानी है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें इस टाइम पे, तो उसी में ही आपके आलू गल जाएंगे और उसी में ही आप सर्व कर लें। देखिए कुछ चीज़ें जो है ना वो अपनी चॉइस पे डिपेंड करती हैं, ना कि ये कि आपको कोई रेसिपी गाइड कर रहा है। तो जैसे कि सालन आपको किस तरीके का रखना है, उसके 2 पॉइंट होते हैं कि आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, ये हम आपको टोटल गाइड करते हैं। तो देखिए भुनाई हो गई है, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब इसके अंदर हम 1 कप पानी ऐड कर देंगे ताकि जो हमारे आलू की आधी कसर रह गई है ना वो अब पूरी हो जाए और ज़बरदस्त सा जो है हमारा कीमा चटपटा बनकर रेडी हो जाए। तो देखिए फ्लेम जो है यहाँ पर मैं हल्का कर दूँगी, क्योंकि अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कुक हो रहा है और अच्छे बबल्स भी जो हैं वो आ रहे हैं। तो इस टाइम पे जो है आपने इसको अच्छे तरीके से चलाना है ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए पूरे कीमे में। तो फिर जो है आपका रोगन भी आना अच्छा सा इसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसके अंदर अच्छा घी ऐड करेंगे, कीमा जो है वो फैट यूज़ करेंगे, तो अच्छा रोगन जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए स्टार्ट है। अब हमारी रेसिपी रेडी है। अब हम इसको दम लगा देंगे 5 से 10 मिनट का। 5 से 10 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने कीमे को दम लगाया था और अब ज़बरदस्त बेहतरीन कीमा किस कंडीशन में है वो आपको दिखाते हैं। देखिए कीमे पे जो है रोगन भी बहुत ज़बरदस्त सा आ गया है और लुक भी बहुत अच्छी लग रही है और मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। आप इनको रोटियों के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, फैमिली में बनाइए, मेहमानों के लिए बनाइए। हमारा चटपटा मसालेदार मज़ेदार सा कीमा जो है वो बनकर रेडी है। अब जो है आपको दिखाएं कि ये देखिए आलू हमारे गल चुके हैं। ये देखिए इतने जो है आपने आलू गला लेने हैं और ज़बरदस्त सा कीमा जो है वो रेडी है। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।